पदमिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पां सुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृत वाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है 5 ज्योति। मानव जीवन में ज्योति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रतिदिन हम अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से निकल करके प्रकाश के मार्ग पर चलें। तो हमारे शतपथ ब्राह्मण और बृहत आरण्यक उपनिषद के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर आख्यान का उल्लेख आता है, जिसके अंतर्गत राजा जनक जी के सभा में याज्ञवल्क्य जी के बीच में अनेक प्रश्न उत्तर होते हैं और इन प्रश्न उत्तरों से याज्ञवल्क्य ऋषि जी अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और जनक जी को वरदान देते हैं कि वे इच्छा अनुसार कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उस समय जनक जी याज्ञवल्क्य जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि किस ज्योति के माध्यम से पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने आप को प्रकाशित करता है। तो उत्तर में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आदित्य ज्योति से पुरुष अर्थात जीवात्मा अपने आप को प्रकाशित करता है। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। दिवस काल में अर्थात दिन के समय सूर्य की रोशनी से ही हम सभी पदार्थों को देख पाते हैं और कहा जाता है कि इस प्रसंग में पुरुष को अर्थात जीवात्मा को आदित्य कहा गया और आदित्य ज्योति से हम यही प्रेरणा लेते हैं कि जिस प्रकार सूर्य अपने निश्चित समय पर उगता है और अस्त होता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए। सूर्य बिना पक्षपात किए हुए सबको एक समान देखता है, सबको एक समान अपने प्रकाश प्रदान करता है। उसी प्रकार पुरुष को भी, जीवात्मा को भी पक्षपात रहित होना चाहिए। और निरुक्त शास्त्र कहता है कि आदित्य वह है जो सभी पदार्थों के रस को ग्रहण कर लेता है। तो हमें भी जितने भी अन्य लोगों के सत्पुरुषों के जो सद्गुण हैं उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए, तब जा कर के हम आदित्य ज्योति के समान चमकते हैं। तो जनक जी पुनः प्रश्न पूछते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो किस ज्योति के सहारे जीवात्मा जीवन में आगे बढ़ता है? तो उत्तर में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उस समय चंद्र ज्योति से जीवात्मा आगे बढ़ता है और चंद्र का अर्थ होता है जो हमेशा आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंदित कर दे, उसका नाम चंद्र है। तो हम देखेंगे प्रायः कि चंद्र का उदय रात्रि में होता है और रात्रि हम कह सकते हैं कि दुख व निराशा का प्रतीक होता है और जीवन भी ऐसा ही है, कभी दुख है तो कभी सुख है। और अमावस के समय चंद्र बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन 15 दिन बाद पुनः जब चंद्र पूर्ण हो जाती हैं तो पूर्ण प्रकाश हम सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो जीवन भी ऐसा है, कभी उतराव है तो कभी चढ़ाव है, परंतु कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें चंद्र के समान हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। सभी परिस्थितियों का सामना हमें करना चाहिए। तो चंद्र ज्योति का अर्थ यही होता है कि हम सभी परिस्थितियों में एक समान रहें, तब हमारा जीवन चंद्र के समान ज्योतिर्मयी हो जाती है। आगे पुनः प्रश्न आया, यदि सूर्य और चंद्र न दिखाई दे तो उस समय किस ज्योति का सहारा लेकर के जीवात्मा जीवन में आगे बढ़ता है? तो ऋषि कहते हैं उस समय कि अग्नि के सहारे लेकर के ही
जीवात्मा जीवन में आगे बढ़ता है। अग्नि अर्थात जिसको हम आग कहते हैं, भौतिक अग्नि हमें यही शिक्षा देता है कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है, प्रगति को प्राप्त होना है, क्योंकि अग्नि कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती है। अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है। और अग्नि का अर्थ संस्कृत व्याकरण में कहा गया है जो गतिशील है, और जो पूजा के योग्य हैं उसको अग्नि कहा गया है। और गति का अर्थ होता है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, और साथ ही साथ में उसको साक्षात रूप में प्राप्त होना, ये अग्नि कहलाता है। और साथ ही साथ में अपने आप को पूज्य बनाना, सत्कार के योग्य बनाना, ये भी अग्नि हमें सिखलाता है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में सभी प्रकार के पदार्थ भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आप में जितने भी प्रकार के जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको हमें दूर करना है। तब हम जाकर के अग्नि के समान ज्योतिर्मय बन जाते हैं। तो पुनः प्रश्न आया, यदि सूर्य, चंद्र और अग्नि का ज्योति ना हो तो उस समय किसके सहारा लेकर के जीवात्मा आगे बढ़ता है? तो कहा गया वाक की ज्योति से, अर्थात चौथा जो ज्योति है, वाक माने वाणी की ज्योति से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पूर्व हमने देखा कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, इसमें तो ज्योति ही है, लेकिन वाणी में तो ज्योति है ही नहीं। ऐसा हमें एक प्रश्न, एक शंका आ जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में वाणी को भी एक ज्योति का रूप बताया गया है, क्योंकि हम अपने आप को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने आप को व्यक्त करते हैं तो हम अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास अनुभव है, उसको हम अपने वाणी के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। इसलिए वाणी भी अपने आप में एक ज्योति है। जो लोग आँखों से नहीं देख पाते हैं, वे वाणी के माध्यम से अर्थात सुन करके उनको पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ या कौन सा व्यक्ति कहाँ कितना दूर है, कितने पास में है। तो उस समय वाणी ही प्रकाश का कार्य करता है। और वाणी का सदुपयोग करना ही प्रत्येक पुरुष का, जीवात्मा का धर्म होता है। क्योंकि यदि हम अपने वाणी का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जीवन में प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, ज्योतिर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा कि लक्ष्मी का वास वाणी में ही है। वाणी सबको जुड़ाता है और वाणी ही शत्रु ही बनाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि मित भाषण करना चाहिए। मित भाषण का अर्थ होता है कि हम अच्छा बोलें, लेकिन सोच विचार करके बोलें, कभी भी हम गलत न बोलें। और सबसे अंत में कहा गया कि अगर ये चार ज्योति न हो तो किस ज्योति के सहारे ले करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं? तो कहा गया कि आत्म ज्योति, जो सबसे बड़ा ज्योति है, वो है आत्मा की ज्योति। और उस ज्योति के सहारे ले करके हम परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आत्मा में जो ज्योति है वो प्रायः हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु तपस्या और उपवास, उपासना आदि अनेक क्रियाओं से हम उस आत्मा की ज्योति को देख पाते हैं। हमारा जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य उस ज्योति को प्राप्त करना है जो हमारे भीतर में है, जो हमारे आत्मा में है। और वह ज्योति सद्गुरुओं के सानिध्य में रह करके ही हम प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा ज्योति है वो आत्म ज्योति है। और इस ज्योति को प्राप्त करके जितनी भी भौतिक ज्योतियाँ हैं सब शून्य हो जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है आत्मा की ज्योति को प्रकाशित करना। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने 5 ऐसे ज्योतियों का वर्णन किया जिसके अंतर्गत हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं और निश्चित रूप से हम आध्यात्म में प्रवेश होकर के हम उस अंतिम ज्योति को प्राप्त करने का प्रयास करें। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को ध्यान के लिए हम धन्यवाद समर्पण कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।